Hello everyone, welcome to the Achievers. Guys, we are going to start our current affairs series for the revision purpose for September, October, November, December now, and after that we will do for January. Okay, uh, because your exam is scheduled on 1st of Feb for RRB clerical. Okay, so this series will help you a lot. Okay, you have to keep faith and trust. ठीक है। हम लोग बाइलिंगुअल चलेंगे, कभी इंग्लिश कभी हिंदी। ओके, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। इसी चैनल पे हमारे जो अचीवर्स हैं, द अचीवर्स, इन पे ही आपका एक कंप्यूटर मैराथन लिया था। उनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स थी क्वेश्चंस की, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। और आप एक बार उस ग्रुप में जाके उसका फीडबैक ले सकते हैं ऊपर जाके। तो आप जरूर पाएंगे कि लगभग 20 क्वेश्चंस ऐसे थे आरआरबी पीओ में जो डायरेक्टली उस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपको आप लोगों को वो फेथ, वो ट्रस्ट तो दिखानी ही होंगी। ठीक है, और उनको बहुत सारा प्यार दिया सबसे पहले। तो आप लोगों ने उनको उस वीडियो उसको बहुत सारा प्यार दिया है और वो 1K भी अप्रोक्स पहुंच चुका है, 1K प्लस हो चुका है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कि आप लोगों ने उतना प्यार दिखाया उस वीडियोस पे। तो उसी की कड़ी में आरआरबी क्लर्क के लिए बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे, उन्हीं को देखते हुए हम लोगों ने आरआरबी क्लर्क के लिए रिवीजन स्टार्ट किया है। फॉर अगस्त पार्ट बैंकिंग हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अक्टूबर भी पढ़ा हुआ है, बट स्टिल हम लोग 5 महीने अभी लेके चल रहे हैं, जो मोर देन इनफ होना चाहिए आरआरबी क्लर्क के अनुसार से। ओके, सो 10 डेज का फिलहाल हमारा प्लान आउट जो शेड्यूल है वो टेलीग्राम ग्रुप में कल मैंने डाल दिया था। तो उसी की कड़ी में आज ये हमारा पहला वीडियो है। वीडियो अपलोडिंग में 1 डेढ़ घंटे की लेट जरूर है, बट कंटेंट में कोई कमी नहीं है। ओके, अगर आप देख पा रहे होंगे तो टोटल अप्रॉक्स मोर देन 150 प्लस स्लाइड है। और एक एक स्लाइड अपने में वो बेहतरीन क्वेश्चंस को कैरी कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने का 100% चांस है। आरआरबी पीओ में हमने देखा कि स्टैटिक पार्ट से भी ज्यादा क्वेश्चन आए, तो उसे भी हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट अभी हम लोग सितंबर मंथ की फर्स्ट 15 डेज, दैट इज 1 to 15 की सारे करंट अफेयर्स, सारे, चाहे वो बैंकिंग हो, नेशनल हो, स्टैटिक हो, वो सारे देखेंगे। साथ ही साथ स्टैटिक फैक्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्लियर करनी थी। और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर शोइंग अ लॉट ऑफ लव ऑन दैट कंप्यूटर अवेयरनेस मैराथन वीडियोस। और वही आरआरबी क्लर्क के लिए भी होगी, क्योंकि वही सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोगों को फेथ के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और इसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। ठीक है, ये सितंबर का पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 2 आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट गाइज प्लीज रिमेंबर, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब बटन पे जाके, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हो वो अच्छे से मिलता रहे। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल दूं, पिन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लिया ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो आपको टाइम से मिल पाए, सारी चीज यहीं पे मिलेंगे। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, ये हमारा पहला पॉइंट भी बन सकता है, देख सकते हैं। 28 अगस्त 2014, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इनका 11 साल कंप्लीट हो गया है, हैज मार्क्ड द 11 years ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट इन इंडिया फाइनेंशियल लैंडस्केप। एज ऑफ अगस्त 2025, टोटल नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स कितने पहुंच चुके हैं अभी तक ऑन एन अप्रॉक्स, ये हमारी सितंबर तक की अपडेटेड डेटा है। और ये मीन्स कंफर्म है कि ये बहुत आगे निकल चुका होगा, बट तभी तक की एज ऑफ सितंबर है। ओके, सो 56.16 करोड़, 56.16 करोड़। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना ऐसे याद करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 28 अगस्त 2014 को। 11 साल उनके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, टोटल ये हमारा एज ऑफ अगस्त 2025 का डेटा है, सॉरी। तो ये कितना अकाउंट है? 56.16 करोड़ तभी तक का। ठीक है, नेक्स्ट। Recently, Union Minister of Electronics and Information Technology inaugurated one of India's first full-scale outsourced semiconductor assembly and test, जिसे OSAT का नाम दिया गया था। पायलट लाइन फैसिलिटी है, कहाँ पे ये किया गया था? सानंद, कहाँ पे? गुजरात के सानंद डिस्ट्रिक्ट में। ओके, बट ये किस कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड। क्या था? सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
जो है उन्होंने लॉन्च किया था इंडिया का फर्स्ट फुल्ली स्केल आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली, जिसे ओसेट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ओसेट T4 टेस्ट। ये एक पायलट लाइन फैसिलिटी है जो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, गुजरात के सानंद में। ठीक है, और ये किस कंपनी के द्वारा किया गया है, सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सीजी ने सानंद गुजरात में ये किया है, लॉन्च किया। ओके, गुजरात है तो फिर सीजी। ओके, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दिया है मैंने, तो उससे भी आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया है एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, एनडीए, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 2015 का एक पेरिस एग्रीमेंट था, उसी के प्रोविजंस के अनुसार ये एक एग्रीमेंट है, जिससे कि कार्बन एमिशंस जो होता है ट्रेडिंग रिजर्व, उसको कम करने के लिए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन ये है, ये इसके चेयरमैन कौन है और इसमें कितने मेंबर्स हैं इस कमेटी के लिए। इस कमेटी में एक टोटल 21 मेंबर्स हैं, और इसके चेयरमैन जो होंगे कौन होंगे, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो इसके चेयरमैन होंगे। ठीक है, और इसमें कितने टोटल मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 21। ओके, इज देयर एनी डाउट फॉर यू, एनी डाउट? गाइस ये सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन हैं। आप जितने भी चैनल्स पे पढ़ते हैं, बहुत सारे सोर्स हैं, मतलब करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, उन सब का ये कॉम्बो पैक एक जगह आपको मिल रहा है, मिक्स्ड अप क्वेश्चन। ओके, आप कहीं से भी मैच कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, ठीक है, बहुत ही टाइम लगा है ये कंटेंट बनाने में। मैंने ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट इसमें 12 to 14 आवर्स दिया है इस कंटेंट को डिजाइन करने के लिए। सो इसमें कहीं आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च द एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सुपर गरुड़ शिल्ड। अब बता सकते हैं आप, गरुड़ शिल्ड किन दो स्टेट के साथ हुआ था। ठीक है, हुआ था, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इंडोनेशिया एंड यूनाइटेड स्टेट है, इंडोनेशिया और यूएस। ओके, ठीक है, रिसेंटली एक रिपोर्ट अभी रिलीज हुआ था क्लाइमेट चेंज एंड वर्क प्लेस हीट स्ट्रेस को लेकर। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, जिन्होंने हाईलाइट किया था कि जो हेल्थ रिस्क हो रही है ना दुनिया भर में, वो एक्सट्रीम हीट पैदा कर रही है वर्कर्स में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ड्यू टू किस कारण से, क्लाइमेट चेंज के कारण से। इस रिपोर्ट के अनुसार, एज पर द रिपोर्ट, द ईयर वाज द, कौन सा ईयर जो है वार्मिस्ट था, सबसे ज्यादा गर्म था ऑन रिकॉर्ड, विद द ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ एवरेज 1.45 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो ये था 2024। ठीक है, अभी तो हम लोग 2026 में आ गए, जब ये हम लोग का क्वेश्चन बना था 25th में, तो उससे जस्ट प्रीवियस ईयर की ये बात थी। ओके, नेक्स्ट। ओके, ठीक है, इसको बस इतना ही याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द रिसेंट इंफॉर्मेशन, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर को डेवलपिंग अ कटिंग एज नवल एंटीना सिस्टम। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि यूनिकॉर्न होगा फॉर नेवी प्लेटफॉर्म्स के लिए। ठीक है, यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना सिस्टम किसके साथ मिलकर इंडिया करने जा रहा है, तो ये हमारा जापान के साथ हो रहा है। किस कंट्री के साथ हो रहा है, जापान के साथ। ठीक है, एज पर द रिसेंट इंफॉर्मेशन, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर को डेवलपिंग अ कटिंग एज नवल एंटीना सिस्टम, दैट इज यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न फॉर इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स। तो इंडिया और जापान के बीच में ये एमओयू या एग्रीमेंट आप कह सकते हैं, साइन हुआ है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, recently, United Nations General Assembly has created two new institutional mechanisms aimed at fostering international collaboration on artificial intelligence governments। तो इसका पर्पस क्या था, इसको क्या कहते हैं, इसको क्रिएट करने की। ठीक है, क्या पर्पस थी, देखिए, टू फंक्शन एज एन इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द क्रिटिकल इश्यूज कंसर्निंग एआई फेसिंग ह्यूमैनिटी टुडे। मतलब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हमने गौरव सर की बेस्ट 300 से उठाई है, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाई है, गौरव सर की बेस्ट 300 से इस क्वेश्चन को यहाँ रखा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, क्योंकि मैं भी उन्हें पर्सनली फॉलो करता था, और अभी भी थोड़ा बहुत करता हूँ, जब भी जरूरत ऐसा कुछ लगती है तो। ठीक है, बट सिलेक्शन से पहले मैं उसे उन्हें बहुत फॉलो करता था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, recently, appointment committee of the cabinet has approved the extension of tenure of whom as chairman and CEO of officer of railway board। अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें बिना आंसर्स देखे हुए बताएंगे। बताइए,
मैं आपको 50-50 बता दे रहा हूँ, विकास कुमार और राजीव चौधरी तो नहीं है, ठीक है। सो बी एंड डी गॉन, प्लीज आंसर ए एंड सी। ओके, सो सतीश कुमार। ओके, सतीश कुमार जो रेलवे के अभी चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड के, उनका पीरियड को 1 ईयर से बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एआई हैज लॉन्च इंडिया का फर्स्ट लर्निंग एक्सलेटर इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। आईआईटी मद ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था इसको पहले भी। आईआईटी मद्रास और ओपन सॉरी आईआईटी मद्रास और ओपन आई के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था, जिसके तहत वो इंडिया का फर्स्ट लर्निंग एक्सलरेटर बना रहे हैं। ओके, sorry, OpenAI has launched India's first learning accelerator in collaboration with IIT Madras. IIT Madras, IIT Madras plus OpenAI, IIT Madras plus OpenAI, बस इस तरीके से इसे याद कर लेना है, ठीक है। क्लरिकल में इतना ज्यादा डीप आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, ये हमारे OICL AO के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए, सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू कोलैबोरेटिव एफर्ट, जिसका नेम दिया है दोस्ती, बट ये किस कंट्री के साथ मिलकर, यही क्वेश्चन होगा। देखिए, विच एम्ड एट एक्सलरेटिंग द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग अर्बन ट्रांसपोर्ट डीकार्बनाइजेशन स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग इंडिया क्लीन ट्रांसपोर्ट समिट, जो हुआ था न्यू दिल्ली में, किसके साथ? ओस्लो के साथ मिलके। किसके साथ? नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल कहाँ है? ओस्लो। ओके, सो दिल्ली गवर्नमेंट ने किस कंट्री के साथ हाथ मिलाया है? नॉर्वे, ओस्लो। वहीं से निकाला है फिर इनका दोस्ती इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव? दोस्ती। क्या एम है इसका? एक्सलरेटिंग द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रिक की तरफ हम लोग जाएं, ठीक है, और अर्बन ट्रांसपोर्ट के डिकार्बोनाइजेशन को मजबूत बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्ती का क्या है। दिल्ली ओस्लो, नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, ये इसका फुल फॉर्म है, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्ती। दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, अभी कौन सा स्टेट है जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है शुरू समर फेस्टिवल 2025? ये है लद्दाख। शुरू किया है, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेटिव हुआ है, तो ठीक है। तो लद्दाख में अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है सुरू समर फेस्टिवल 2025, पहला ही एडिशन था ये। कहाँ पे? लद्दाख में, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन कोलिब्रेशन विद डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हैज सक्सेसफुली होस्टेड द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अच्छा, हाँ, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉर्पोरेशन के साथ मिलके, ठीक है, वही पूछा है कि किसके साथ मिलके डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने अभी सक्सेसफुली होस्ट किया तीसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये क्या है? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके। ओके, और इस ईयर का थीम क्या था? बुद्धा धर्मा इन 21st सेंचुरी, बुद्धा धर्मा इन 21st सेंचुरी, ठीक है। रिसेंटली तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन ने रिलीज किया है सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स, ये तमिलनाडु के स्टेट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है। सो सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स फॉर मेकिंग इट द फर्स्ट सिटी इन द स्टेट टू अडॉप्ट दिस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क। अब वो सिटी कौन सा है? चेन्नई। तमिलनाडु की बात हो रही है भैया, तो उसकी कैपिटल की ही तो बात होगी। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। चलो, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन साहब, उन्होंने रिलीज किया है सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स। तो कौन सा पहला स्टेट बनता है जिन्होंने अभी अभी रिलीज किया है सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स? तमिलनाडु। इसके तहत कौन सा पहला सिटी बनने जा रहा है जो अडॉप्ट कर रहा है इसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क के रूप में? दैट इज चेन्नई। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, या दिस वन इज गुड क्वेश्चन। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने अभी अभी इनॉग्रेट किया है मत्स्य शक्ति, ओके, प्रोजेक्ट फॉर टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द फिशिंग कम्युनिटी। जब भी आपने मत्स्य शक्ति देखा होगा, तो ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि ये कहीं ना कहीं फिश से रिलेटेड कुछ है, ठीक है ना, राइट। सो ये प्रोजेक्ट ज्वाइंटली किन दो के बीच में काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और कौन सा इंस्टीट्यूट होगा इसमें? तो इसमें होगा ICAR कोच्चि, ICAR
कोच्चि। ओके, सो ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, मत्स्य शक्ति किया था। मत्स्य शक्ति के लिए किस दो मिनिस्ट्री के बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR, कोच्चि। ओके, moving on to the next question. As per the recent information, which of the following state government is set to launch? This one is very, 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 very important question. It's set to launch a statewide road safety campaign, no helmet, no fuel, from September 1 to 30, under which fuel will be denied at petrol pumps to two-wheeler riders not wearing helmets. सिंपल सी बात है भैया, हेलमेट पहनोगे तो आपको पेट्रोल मिलेगा, नहीं पहनेंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जो सितंबर 1 से सितंबर 30 तक चलाया था। ये कौन सा स्टेट है? ये है कौन सा स्टेट? आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? बताइए। इसका आंसर हम लोगों ने यहाँ नहीं रखा है, इसे आप सर्च करेंगे या फिर जहां से भी होगा पता करके इसका ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में, सॉरी, इनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। करेक्ट? Okay, but this district, I'm giving you a hint. This district is नहीं, कोई हिंट्स नहीं, चलो आप लोग पता करो थोड़ा। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भूलना भी नहीं है। रिसेंटली कौन सा ऐसा मीन्स क्या कहें, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट कहें या फिर, हाँ, इंस्टीट्यूट कहें, जो बिकम पहला हुआ है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू परफॉर्म रोबोटिक कस्टम लेजर कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी यूजिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट एली एडेप्टिव कैटरैक्ट ट्रीटमेंट सिस्टम। तो ये है हमारा आर्मी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। ठीक है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, AHRR न्यू दिल्ली, जिन्होंने अभी एली एडेप्टिव कैटरैक्ट ट्रीटमेंट से अभी अभी लेजर कैटरैक्ट सर्जरी परफॉर्म किया है, रोबोटिक वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, वेयर वी आर, या ओके, सो एली वाला Army Hospital, New Delhi. Now, as per the recently released State Energy Efficiency Index, which of the following state has emerged as the leader among Group 1 states with the energy use above? अब Group 1 में कौन कौन है जो कि above 50 million tons of यूज करते हैं ऑयल इक्विवेलेंट के बराबर? ठीक है, ऑयल इक्विवेलेंट मतलब उतना जितना ऑयल का यूज होता है उसके बराबर में। तो महाराष्ट्र इज द टॉप स्टेट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which of the following organization has signed a MOU with Fiji? ठीक है, Commerce and Employers Federation, to further bolster economic and commercial ties between India and Fiji. अभी अभी इंडिया और फिजी, फिजी का कैपिटल शायद सुबह है, सो फिजी के बीच में एक टाई अप हुआ है, किस चीज को लेके? कॉमर्स वाली चीजों को लेके, मतलब मार्केटिंग जो करते हैं ना हम लोग, ट्रेडिंग, उस चीज को लेके। तो किन दो कंपनी? CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और FCEF। ठीक है, फिजी कॉमर्स एंड एम्प्लॉयर्स फेडरेशन, इन दोनों के बीच में हुआ है। ठीक है, ठीक है, और ये क्वेश्चन ना उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये वाले भी जस्ट जो हम लोग ने छोड़ा है, इसे छोड़ दिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनवील्ड इट्स फर्स्ट एवर डेडिकेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम मिसाइल नॉन एज निम्ब्रिक्स? निम्ब्रिक्स ये किस कंपनी का है? ये है साब। किस कंपनी का है? Saab. We have heard this name before. I think in 2023 when I was preparing for banking exams. Okay. So recently, which of the following companies has unveiled its first ever dedicated counter unmanned aerial system missile known as Nimbrix? Okay. Nimbrix नाम है, क्या नाम है? Nimbrix किस कंपनी का? Saab, right? Moving on to the next question. As per the recently released report titled Strategic Pathways for Energy Storage in India through 2032, this question is also from Gaurav Sir, best 300. Okay, 2032, India's total non-fossil capacity is projected to exceed 500 gigawatt by 2030 and reach approximately 600 gigawatt by 2032। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इंडिया एनर्जी और क्लाइमेट सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड किसके बीच में? इंडिया के कौन थे? तो इधर से थे पावर फेडरेशन ऑफ इंडिया, पावर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which of the following companies has successfully launched its advanced Jupiter space camera
abroad the National Advanced Optical System NAOS satellite for high resolution earth observation, high resolution earth observation, ओके। ये कौन सा है? एल्बिट सिस्टम, एल्बिट सिस्टम लिमिटेड, ओके। ठीक है। अभी देखिए, रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया था जेमिनी 2.5। अब भैया जेमिनी तो गूगल का ही है ना, 1 करे, 1.5 करे, 2.5 करे, 5.5 करे, वट एवर, हमें क्या मतलब है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बता दो यार। ठीक है। सो गूगल हैज लॉन्च जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज, एक एडवांस्ड एआई इमेज था जिसका एडिटिंग मॉडल ऑफर कर रहा था ज्यादा कंसिस्टेंट फोटो एडिट कर पाए। उसका कोड नेम क्या था जिसके अंतर्गत ये किया गया था? नानो बनाना, नानो बनाना, ये एक कोड नेम था, नानो बनाना, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अभी कौन ऐसे पर्सन हैं जिन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, एंड द हिंट इज दैट he was, yeah, he is ex RBI governor Arjit Patel. Arjit Patel. Arjit Patel has been named as the executive director of the IMF for the 3 year term. Okay, next. Recently, who has launched the global mechanism for cyberspace governance with an aim to promote responsible state behavior in cyberspace? ये साइबर वाले के लिए है, यूनाइटेड नेशन। भैया हम लोग इतना तो एडवांस हुए नहीं है, अभी तो खुद खाने की बात नहीं हो रही है हम लोग की, तो कहाँ अभी साइबर में पहुंच पाएंगे? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। यस, गुड। यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया है साइबर स्पेस वाला गवर्नेंस वाला बिल, ठीक है। सो नेक्स्ट, ओके, ठीक है। This one is will not come, even not a chance of 0.01. I although I have kept this question in PDF, but this one will not come. Okay. So next one, मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना किस स्टेट का है? अभी अभी अप्रूव किया गया है, ये बिहार का है, जिसके अंतर्गत जो स्पेशली एबल्ड हैं, ठीक है, उनको 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। और साथ ही साथ दूसरा एक और टर्म 5 लाख का सब्सिडी भी मिलेगा इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना अंडर विच स्पेशली एबल्ड पर्सन्स विल बी प्रोवाइडेड? पहला तो 5 लाख मिलेगा, फिर एक्स्ट्रा में एज अ सब्सिडी टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप 5 लाख और मिलेगा, बिहार गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट, recently scientists at which of the following institute have developed a nanotechnology based tool? No, this question I think will never come in RRB clerical exam, so we will skip this. Although you can read it once. Okay. Okay, next. As per the recent information, India will host the Boxing World Cup. Yes, men and women both for the first time. Where ये ग्रेटर नोएडा in उत्तर प्रदेश. Okay. So यूपी के ग्रेटर नोएडा में पहली बार बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, मेंस का भी और वुमेन्स का भी। और ये पहली बार हो रहा है कि दोनों वर्ल्ड कप एक जगह यहीं पे हो रहा है, ठीक है। ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद whom to combat global hunger by supplying fortified rice from India, aiding in fulfilling the food and nutritional requirements of the most vulnerable population in crisis zones globally. Okay. अब देखिए क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी आपको लग रहा होगा कि हमारा लाइफ टफ है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी हंगर की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। और ये नॉट इवन इन आवर स्टेट, आवर कंट्री, ऐसा नहीं है, या फिर आवर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे दुनिया का यही हाल है, ठीक है। और इसी के लिए आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स का भी जब रैंकिंग देखेंगे तो आपको बहुत चीज पता चलेगा कि कितना गैप है उससे, जब जब डीप में समझेंगे तो उस ग्लोबल हंगर को थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ा उसे पकड़ बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी पार्टनरशिप किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के साथ, ताकि वो इंडिया से कुछ राइस सप्लाई कर पाए, जो फोर्टिफाइड राइस है हम लोगों का, उनको वहां सप्लाई कर सकें और कुछ फूड और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो उन लोगों की पूर्ति कर पाए, ओके। बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अभी अभी बिहार में इलेक्शन हुआ था, आप भी जान रहे हैं, ठीक है। और क्या हुआ था ये आपको ही पता है।
Recently, Bihar government has approved Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana to provide financial assistance to one woman from every family in the state. Under the scheme, each selected woman will receive as the first installment to begin her chosen employment activity. कितना मिलेगा? 5, 10, 15, 20। अब जो बिहार वाले होंगे, उनके लिए इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शंस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये मेरा मानना है, क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि इलेक्शन के जब रिजल्ट आए थे तो बहुत सारी बातें हुई थी इस स्कीम पे भी। ठीक है? तो ऑल द सिंपल सी बात बेसिकली ये है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अभी अभी लॉन्च किया गया बिहार में इलेक्शंस के टाइम में, उससे पहले ही। तो पर वुमेन एक फैमिली में दिया, हर फैमिली में एक पर वुमेन दिया जाएगा। कितना वो इंस्टॉलमेंट होगा? पहला इंस्टॉलमेंट, वो ध्यान से पढ़िएगा इस वर्ड को, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि सेकंड कुछ और है। तो वो कितना है? तो वो 10,000 होगा। ठीक है? करेक्ट। नेक्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने अभी अभी 15 साल का जो ईयर सेल्स है परचेज एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है? इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के साथ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एक डील साइन किया है, 15 ईयर्स का सेल एंड परचेज एग्रीमेंट किया है। ठीक है? किस चीज के लिए भाई? टू सप्लाई 1 मिलियन टन पर एनम ऑफ एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ओके, ठीक है। Moving on to the next question. Recently, Union Minister of State for Youth Affairs and Sport has launched खेलो रावेर सांसद खेल महोत्सव। कहाँ पे? रावेर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है? वो कब लॉन्च किया था? नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, ऑल द जब आप हमसे पूछेंगे, जब मैं ग्रुप में भी बताता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ सारे से लोगों से, तो मैं ये बताता हूँ कि जो डेज वाला है क्वेश्चन, उसे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि अब क्या है ना कि एक महीने में 30 से 31 दिन होते हैं। अब उसे आप 5 महीने याद करेंगे, 150, एटलीस्ट उनमें 100 क्वेश्चन, फिर उसमें से एक आएंगे तो उनके भी चांसेस पूरे कम है। तो इसलिए मैंने स्किप करने की हमें बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ। बट इस क्वेश्चन को हमने इसलिए रखा है पीडीएफ में, ऑल्दो हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो आने के चांसेस नहीं है, मतलब 10-15 क्वेश्चन, बट फिर भी मैं उसे डाल दूं ताकि आप उसे एक बार नजर से देख पाए। ठीक है? बाकी मैं जहां भी वो चीज फील होता है मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। सो इसको इसलिए डाला क्योंकि ये उस डे में उस एक खास लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया गया था, तो इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ। ठीक है? इसका आंसर होगा 29 ऑफ अगस्त। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अभी नीरज चोपड़ा ने सेकंड प्लेस लाया था डायमंड लीग फाइनल 2025, जो ज्यूरिच में हुआ था, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिच है, वहीं पे हुआ था ना। तो डायमंड लीग फाइनल 2025 नीरज चोपड़ा का रैंक सेकंड था। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन था? जूलियन वेवर, उन्होंने ऐसा वेव रचा था कि नीरज चोपड़ा सेकंड आ गए थे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the recently released results of annual survey of industries for the reference periods April 23 to March 24, which of the following states was the top state in terms of the number of factories and person employed in the manufacturing sector? Tamil Nadu, no doubt, even a single percent. Okay, सिंपली क्वेश्चन ऐसा था कि जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का रिपोर्ट आया था, मॉस्पी वगैरह जो भी करवाए होंगे इन्हें, तो वो अप्रैल 23 से मार्च 24, मतलब फाइनेंशियल ईयर वाले का डेटा मांगा था कि उस एक साल के ड्यूरेशन में कौन सा स्टेट है जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी सबसे ज्यादा मतलब इंक्रीज किया है और एम्प्लॉयड भी किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर। तो तमिलनाडु उसका आंसर है। ठीक है? अभी अभी रिसेंटली रिलीज्ड मींस अभी अभी की मींस सितंबर को लेकर अगर बात करें तो अगस्त 2025 में इशू हुआ था ईवाई इकोनॉमी वॉच बाय अर्नस्ट एंड यंग। प्रोजेक्ट किया था इंडिया का जीडीपी। आप इस क्वेश्चन को फिलहाल यहाँ डिक्लाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जीडीपी होता है ना, ये बदलता रहता है। ऑल तो आपका इस क्वेश्चन में जीडीपी नहीं पूछा था, बट ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? अभी अभी सिंपल सी बात है, किसने लॉन्च किया था इंडिया एआई इन एक्शन स्टार्टअप पॉलिसी फोरम? एसपीएफ स्टार्टअप पॉलिसी फोरम हैज लॉन्च्ड इंडिया
India AI in Action podcast in partnership with India AI Mission to spotlight artificial intelligence innovators and adopters. Okay, moving on to the next question. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया था एक रिपोर्ट, उस पे बताया था कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस जो 2024-25 वाले एकेडमिक ईयर का रहा था स्कूल एजुकेशन इन इंडिया में, इसमें ग्रॉस एनरोलमेंट, नेट एनरोलमेंट नहीं, ग्रॉस एनरोलमेंट वो मिडिल लेवल पे इंक्रीज किया था। 89.5 से ये 90.3 हुआ था, तो अप्रोक्स 0.8% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला था। ठीक है, और फिर ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, रिसेंटली पुनत सांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो अचीव किया है फुल कमिश्निंग विथ synchronization of final unit. This project is a flagship collaboration between India and which country? भूटान। ये इंडिया और भूटान के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुआ था पहले ही। तो ये पुनत सांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये किस दो कंट्री के बीच में? इंडिया और भूटान, इंडिया और Bhutan. Okay. National Commission for Women released the National Annual Report and Index on Women's Safety. As per the report, which of the following city has been ranked as the safest city for women in India? That is Kohima. And which is capital of जल्दी बताओ static part Nagaland. Okay. So अभी अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने बताया कि जो सेफेस्ट सिटी है इंडिया में वुमेन के लिए, वो नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा ध्रुवा स्पेस वाले को। ठीक है, moving on to the next question. Recently, Bal Mitra program aimed to reconnect school dropout children with education has been launched in which of the following places? ये छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में हुआ है। ठीक है, बाल मित्र प्रोग्राम ये किस चीज के लिए है? जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनसे बातें करने के लिए। ठीक है, ठीक है, उनसे कनेक्ट करने के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी ने भी किसके साथ पार्टनर किया था ताकि वो इनहेंस कर पाए फैन एंगेजमेंट इन वुमेन्स क्रिकेट? सो वुमेन क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने गूगल के साथ भी एक एमओयू साइन किया था। आईसीसी ने जस्ट एक एमओयू साइन किया गूगल के साथ ताकि वो वुमेन्स की क्रिकेट को बढ़ावा दे पाए। ठीक है, फैन एंगेजमेंट उसमें ज्यादा हो। ठीक है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज एज्यूम चार्ज एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? नहीं, ये ठीक है, इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई अगर आपको याद हो अजीत अगरकर हमारे सेलेक्टर है। बट बट अभी बीसीसीआई के जो आई डोंट नो यहाँ क्यों थोड़ा मुझे गलत सा वाइब्स आ रहा है कि बीसीसीआई का भी प्रेसिडेंट कौन है? मिथुन मनास जी हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रेसिडेंट पूछेगा बीसीसीआई का तो हम लोग मिथुन मनास को टिक करेंगे। नेक्स्ट, recently, the second dedicated Mahot village for the people taking care of the captive elephants of Tamil Nadu Forest Department has been inaugurated in अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अब यहाँ से देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको आएगा आरआरबी क्लरिकल में, ये जरूरी नहीं है या किसी भी एग्जामिनेशंस में। वो लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से वो स्टैटिक पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे बनेगा सर? अब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में अभी अभी महोद विलेज का सेकंड ये दिया गया है। ठीक है, अब वो पूछ लेगा कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है या कहाँ पे है। ठीक है, तो वो क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, माहौल देख के आप समझ गए होंगे ये एलिफेंट से रिलेटेड कुछ है। ओके, सो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से क्वेश्चन उसमें थोड़ा स्टैटिक पार्ट छुपा रहता है जो आजकल ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ साइन हुआ एक एग्रीमेंट किसका? टू एडवांस इंडिया डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम, मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया के साथ साइन किया है एमओयू किसने? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज साइंड एमओयू विद इंडिया डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम, किसके साथ? मैप माई इंडिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट एम्ड एट achieving comprehensive digital development of the state and ensuring a more transport and efficient governance system। तो उसका नाम क्या था? डिजिटल केरला आवर केरला, डिजिटल केरल आवर केरल। ओके, ये लॉन्च किया था।
Moving on to the next question. Which of the following state transport department has launched the Sarak Suraksha Mitra program to engage youth in road safety measures and reduce accidents and fatalities? जो रोड एक्सीडेंट से डेथ और एक्सीडेंट्स होते हैं उनके लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था सड़क सुरक्षा मित्रा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर इंडिया एक्सप्रेस हैज बिकम इंडियन एयरलाइन टू ज्वाइन ग्लोबल बॉडी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। अब ये कितने नंबर की बन गई? फोर्थ। इससे इनसे पहले तीन ने ज्वाइन किया, ठीक है, एक इंडिगो है तो तीन है। एयर इंडिया वो चौथे बने हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जिन्होंने आईएटीए ज्वाइन किया है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु has been who have been selected as the flag bearers of the Indian contingent for the 12th World Para Athletics Championship 2025 जो कि हो गया, उसके लिए कौन थे फ्लैग बियरर? तो वो थे धर्मवीर नितिन और प्रीति पाल। धर्मवीर नितिन और प्रीति पाल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ने लॉन्च किया है बेटा वर्जन ऑफ किसका? आदि वाणी, इंडिया का पहला एआई पावर ट्रांसलेटर ऑफ ट्रैवल लैंग्वेज। इससे दो क्वेश्चन बन के आती है। बेटा वर्जन किसने, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? इंडिया का पहला एआई पावर ट्रांसलेटर ट्रैवल लैंग्वेज के लिए कौन सा है? आदि वाणी। करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेवएक्स ने लॉन्च किया है डेडिकेटेड मीडिया टेक स्टार्टअप इंक्यूबेटर, किसके साथ मिलके? यही है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सीधी से देखना। ये क्वेश्चन है आईआईसीटी मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई ने वेवएक्स के साथ मिलके लॉन्च किया है, ठीक है। ठीक है, स्टार्टअप इंक्यूबेटर। ओके, अब ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इनॉग्रेटेड इंडिया का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मोबाइल डिवाइसेस के लिए। कहाँ पे? नोएडा में। ये बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे थे कि नोएडा में लगने वाला है, ठीक है, तो वो वहां पे लग गया। अब ये किसके बीच में कोलैबोरेट हुआ था, मीन्स सॉरी, ये फैसिलिटी जो सेटअप किया गया है किस कंपनी ने किया है? ये है ऑप्टिमस, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, recently which of the following company has launched Arise for You? एक इनोवेशन है और इंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कोलैबोरेशन विद पियर्सन इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किया है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योर स्पिरिट अमंग द यूथ ऑफ इंडिया। आप लोग भी जानते हैं कि आजकल हमारे जो कंट्री है इंडिया, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा वैल्यू किया जा रहा है। उसको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। उसी के मींस सीरीज में एक अराइज फॉर यू है। इसे किसने किया था? एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने, विद द हेल्प ऑफ पियर्सन इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अराइज फॉर यू, अराइज फॉर यू है ना? हाँ, अराइज फॉर यू, तो अराइज का फुल फॉर्म निकल कर एस्पायर राइज इंस्पायर स्किल एक्सेस, एस्पायर राइज इंस्पायर स्किल एक्सेल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये डेफिसिट वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, नॉट अगेन नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 अभी अभी दिया गया था, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बना है जो जिनको ये अवार्ड मिला है? एजुकेट गर्ल्स। कौन है? एजुकेट गर्ल्स। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑनर्ड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025? पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बना है, इसलिए बहुत वैसे ही ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात ही है, बट इसमें अब इंडिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन बन गया तो इसमें तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। सो ये कौन सा है? एजुकेट गर्ल्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट पीसफुल कंट्री का भी एक एशिया में एक ये आया था, इंडेक्स आया था, उसमें सिंगापुर सबसे पीसफुल कंट्री बताया गया था, ठीक है, सिक्स इन एशिया, और ग्लोबली सिक्स पे था ये, शायद जहां तक याद है, मोस्ट पीसफुल कंट्री एंड हाँ सिक्स इन ग्लोबली था। तो इसमें पूछा है इंडिया का रैंक क्या था। बेसिकली क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि इंडिया का ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंक कितना है, तो इंडिया का 115, सो 115 रैंक था। इसमें सिंगापुर मोस्ट पीसफुल कंट्री था एशिया में और सिक्स ग्लोबली। ओके, ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज चेयर द फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव। ये कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने कंडक्ट किया 4 डे का फायर पावर ड्रिल अंडर स्टिमुलेटेड बैटलफील्ड कंडीशंस। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। इस एक्सरसाइज का क्या नाम दिया गया था? अचूक प्रहार। अचूक प्रहार। अचूक प्रहार आईटीबीपी का ये एक्सरसाइज था। क्या नाम था? अचूक प्रहार। अरे बता दो यार, मैं इंसान को ही पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ तो एनर्जी दिखाओ यार। अचूक प्रहार। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। ठीक है। रिसेंटली अभी भी कन्वर्ज कैप्सूल 2 हुआ था। कैप्सूल 2 ये जोधपुर और जैसलमेर जैसे सेक्टर्स में हुआ था। तो किसके ये हुआ था? किसके थ्रू हुआ था? ये हुआ था टेरिटोरियल आर्मी डायरेक्टरेट के लिए। ठीक है, मतलब टेरिटरी आर्मी डायरेक्टरेट। ओके। नेक्स्ट, इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड आईएचएमसीएल ने साइन किया है एग्रीमेंट किस बैंक के साथ में टू इम्प्लीमेंट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम एट चौड़ियासी फी प्लाजा के लिए? आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलके इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया है। किसके लिए? चौड़ियासी फी प्लाजा जो गुजरात में है, इसके लिए, ताकि वो पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो हो पाए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऐसा स्टेट है जो रोलिंग आउट कर रहा है ई समृद्ध, एक सेंट्रलाइज्ड रेस्पिरेटरी जो है, जो एनिमल हेल्थ रिकॉर्ड रखेगा, ट्रीटमेंट करेगा, वैक्सीनेशन करेगा राइट टाइम पे एट द फिंगर टिप्स ऑफ वेटरियंस एंड फार्मर्स? बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है? केरल। केरल बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है एनिमल हेल्थ रिकॉर्ड को लेके, ट्रीटमेंट को लेके, वैक्सीनेशन को लेके। ठीक है, सो केरल है वैसा जो ई समृद्ध कर रहा है, ई समृद्ध स्कीम। ओके। नेक्स्ट, आईसीसी ने आईसीसी अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था 2025। ठीक है। ठीक है ना? कौन जीता था इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो उनके लिए बताया था एनुअल, सॉरी, अनाउंस किया था प्राइज। कितना अनाउंस किया था? 13.88 मिलियन। ठीक है। और ये प्राइज मनी नहीं, ऐसा है कि आईसीसी ने अनाउंस किया था प्राइस पर्स ऑफ 13.88 मिलियन यूएस डॉलर फॉर आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। और ये करने के बाद ये रिचेस्ट टूर्नामेंट हो गया था इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स गेम, चाहे कोई भी गेम उसमें से। तो प्राइज मनी क्या था चैंपियंस ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, ये बताना है आपको। ठीक है। तो आई थिंक 4.48 मिलियन था। ठीक है। ओके। एप्पल इंक्लूसिव हैज enabled a न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसका नाम क्या है? ऐसा, ऐसा, आशा। ऐसा नहीं, आशा। ओके। एप्पल ने भी लॉन्च किया आशा, जो एम्पावर करता है टू रिटेल इट्स रिटेल एम्प्लॉयज विथ इंस्टेंट एक्सेस टू प्रोडक्ट नॉलेज एंड सेल्स स्ट्रेटजीज, बताएगा आशा। ओके। यूनियन होम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड इंडिया सेकेंड नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी। कहाँ पे दिया है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी दिया है सेकेंड। ठीक है। Who among the following has assumed the charge as the new Controller General of Accounts? टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी को टीसीए कल्याणी अभी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स बने हैं। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही होगा। ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज won the 2025 SAFFU अंडर 17 वुमेन्स चैंपियनशिप? इंडिया ही जीता था इसे। ओके। नेक्स्ट, 3 दिन का एक फेस्टिवल था, मेला पट फेस्टिवल, ये कहाँ का था? भादेरवा डोडा। भादेरवा डोडा। ओके। नेक्स्ट, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज साइंड एमओयू विथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान? इंडिया और जापान के बीच में था टू प्रमोट एक्सचेंज बिटवीन डिप्लोमेट्स, एकेडमिक ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स टू एडवांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग द फील्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी। सिंपल सी बात है, फॉरेन पॉलिसी को लेके किन दो के बीच में ये एमओयू साइन हुआ था? एक तो जापान था, और एक कौन सा था? इंडिया से सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस न्यू दिल्ली। ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैज लॉन्च्ड कपास किसान ऐप, एक नया मोबाइल ऐप है
to facilitate seamless procurement of cotton from farmers under the minimum support price scheme. This mobile application has been developed by किसके द्वारा किया गया? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या मोबाइल ऐप का नाम क्या था? कपास किसान ऐप। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एमनेस्टी स्कीम 2025 को लेके था, जो वन टाइम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करता था, याद होगा आपको। तो ये इनिशिएटिव को लेके, तो इस स्कीम में बताया गया है कि विड्रॉल कितना, the scheme allows withdrawal of cases where employers have already paid dues subject to payment of disputed damages। 10% अगर वो उसका पेमेंट कर चुका है तो वो उसे विड्रॉ कर सकता है अपने केसेस को। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च बिहार राज्य जीविका निधि, जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, एक नया कोऑपरेटिव इनिशिएटिव लिया है बिहार के लिए मोदी गवर्नमेंट ने, एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रेडिट टू रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एक इनिशियल फंड जो होगा, कितना दिया गया है इनको? 105 करोड़, 105 करोड़ का दिया गया है इस इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, टाइम ने रिलीज किया है थर्ड एनुअल टाइम 100 AI लिस्ट, रिकॉग्नाइजिंग the 100 most influential individuals in the artificial intelligence landscape around the world. Who among the following has been featured in the 2025 Time 100 AI list under the leaders category? इसमें रवि कुमार सिंह सेट्टी, एज पर माय प्रेडिक्शन, बिकॉज या रवि कुमार सिंह सेट्टी। और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, ये अभी किस मतलब पोजीशन, किस डेजिग्नेशन पे हैं और किस कंपनी के हैं? ये अभी सीईओ हैं कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, हमारी पुरानी कंपनी जिसमें मैं काम करता था, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, उसमें अभी ये सीईओ के रूप में है। ठीक है, इनको अभी अभी टाइम 100 AI लिस्ट के रूप में लीडर कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी ने अभी अभी कंडक्ट किया है युद्ध कौशल 3.0, किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल 3.0। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ स्किप कीजिएगा। ठीक है, हाँ। Recently, Waves Film Bazaar has announced the opening of submissions for its co-production market at the 19th edition, scheduled to be held in Goa. For this edition, Waves Film Bazaar will award in cash grants to three winning projects in the co-production market, $20,000. Not much important question, but you can go ahead. Okay. युद्ध अभ्यास वाला आपको पता है किसके साथ होता है? युद्ध अभ्यास यूएस के साथ होता है। ठीक है, युद्ध अभ्यास 2025 किसके साथ? यूएसए के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक यस टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए डॉक एंड डाइन इनिशिएटिव कहाँ का है? दुबई का है। दुबई ने लॉन्च किया है डॉक एंड डाइन इनिशिएटिव। डॉक एंड डाइन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? दुबई ने लॉन्च किया है। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज पार्टिसिपेटेड इन द 17th एडिशन ऑफ बायोफेच इंडिया 2025 में। ये कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा, यूपी। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया लाडो लक्ष्मी योजना। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? कौन सी योजना? लाडली योजना। ठीक है, यहाँ लाडो लक्ष्मी योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन। और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी वुमेन 23 या उससे ऊपर है, उनको कितना मिलेगा पर महीना? 2100 रुपया महीना मिलेगा। लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ की? हरियाणा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नॉट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सिंस हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, अप्रोक्स 20 डेज है, हमें एक लिमिटेड क्वेश्चन ही करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, पीडीएफ में अगर आपको टाइम मिले तो बिल्कुल इसे देखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पीएफसी ने अभी अभी एक एमओयू साइन किया है जापान बैंक के साथ। ठीक है, और लोन एग्रीमेंट को लेके कितना? 3500 करोड़ को लेके, टू फाइनेंस क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। पीएफसी ने, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जापान बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया 3500 करोड़ का, टू फाइनेंस क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ओके, अब अगर रिसेंट इंफॉर्मेशन की बात करें कि तो इंडिया जो है कि एक ऑफिशियल नेशनल पिकल बॉल कंटिंजेंट भेजेगा वर्ल्ड कप में, पहली बार पिकल बॉल के लिए, जो हो चुका है हालांकि अक्टूबर 27 से नवंबर 2 तक। ठीक है, ये कहाँ पे होने वाला था? ये फ्लोरिडा यूएसए में, पहली बार पिकल बॉल के लिए हमने टीम भेजा था फ्लोरिडा यूएसए में। ओके,
अब नेशनल न्यूट्रिशन वीक ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? अब सिंपल सी बात है, हमने क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं अभी 1 से 15 तक की, तो ये 15 से 21, 20 से 26 है नहीं, बट आपको एग्जाम में ये तो नहीं पता होगा ना। सो आप ये इसको याद करके चलें कि 1 से 7 सितंबर, फ्रॉम 1st to 7th ऑफ सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक मिला मनाते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका अगस्त मंथ से, हम लोग बैंकिंग सेक्टर में अवेयरनेस वीक जो मनाते हैं ना, वो ग्लोबल अवेयरनेस वाला, वो कब, मतलब कब सेलिब्रेट करते हैं, किस वीक को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस बार का थीम क्या था? इट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। इट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, ये अच्छे से याद रखिएगा। नेशनल न्यूट्रिशन वीक का थीम इट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। ओके। ओके। नेक्स्ट। भारतीय इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था इस बार एग्री फूड स्टार्टअप में, ठीक है। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the recent information, which of the following wildlife sanctuary is said to become the third national park in Odisha? Debrigarh Wildlife Sanctuary is going to become the third national park in Odisha. Debrigarh Wildlife Sanctuary. Okay. Recently, Union Education Minister has launched PM E-Vidya mobile application, which will serve as a centralized gateway to access all major digital and broadcast initiative under PM E-Vidya. This app has been developed in collaboration with whom? ये भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलके लॉन्च किया गया है। ओके। अच्छा, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आप लोग अभी जान भी रहे हैं कि एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स लॉन्च हुआ था एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, एपिक के द्वारा। सो सबसे खराब एयर कहाँ का है? दिल्ली का है, हम लोगों को पता है। जो वहां पे सांस ले रहे हैं वो सिगरेट पीने के से भी ज्यादा खराब है, ठीक है। सो दिल्ली एनसीआर, मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ सिगरेट को, बट आई एम टेलिंग जस्ट वन थिंग कि वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है अभी। एंड अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में पढ़े हुए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। हाँ, एज पर द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट टाइटल्ड बिलियंस इन ट्रांजिट असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ऑन इंडियन सिटीज लीड्स विद 32 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये दिल्ली एनसीआर में हुआ था। ओके। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप एक बार देखेंगे तो वो ज्यादा समझ में ना आए, लेकिन इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ पढ़ के भी लगेंगे आपको कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये क्वेश्चन है भी। रिसेंटली बिग एफएम हैज पार्टनर्ड विद अडानी ग्रुप फॉर इट्स इम्पैक्टफुल कैंपेन स्टोरी ऑफ सूरज। स्टोरी ऑफ सूरज के लिए बिग एफएम ने किसके साथ अभी एमओयू साइन किया है? अडानी ग्रुप के साथ, ठीक है। Okay, next question. Which of the following states has carried out India's first science-based community-driven eradication of सेना स्पेक बिल्स? ठीक है, तो केरल है। केरल ने भी बहुत कुछ किया इनिशिएटिव, तो वो भी न्यूज में बहुत ज्यादा है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगेगा कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एज पर द रिसेंट इन्फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में जो होने वाला है वो न्यू दिल्ली होस्ट कर रहा है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which of the following country has assumed the Shanghai SCO? SCO रोटेटिंग चेयरमैनशिप होता है ना, वो अभी किसके पास है? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ओके। इस तरीके से याद रखना है आपको। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो पीडीएफ में पड़े हुए हैं। अब जो क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम है, बट हमने कंटेंट पूरा रखा है, ठीक है। सो आप लोग उसे अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। बट लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स भी हमने इसमें कवर अप किए हैं, तो देखते हैं एक बार कहाँ है। हाँ, ये देखिए आप लोग, अभी अभी आकाश त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है एमडी ऑफ एसईसीआई। सर, एसईसीआई क्या होता है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रुप में आकाश त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, ये हमने अभी अभी जस्ट आपको ऊपर पढ़ाया है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू ईडी एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। ये भी हमने अभी जस्ट आपको ऊपर में पढ़ाया, देखिए। टीसीए कल्याणी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स बने हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को लेके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है गोल्डमैन सैक्स को सोल बैंकर, किसके लिए? फॉर स्टेक डाइवेस्टमेंट इन
इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, इन चारों बैंक के लिए गोल्डमान सैक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, आरबीआई ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ आर गांधी एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यस बैंक। ओके, टाटा एआईए ने लॉन्च किया है हेल्थ एसआईपी, ठीक है, प्लान जो हेल्थ बॉडी एफ के लिए, ठीक है। पीएनबी ने अनवील किया है पहला स्टार्टअप सेंट्रिक ब्रांच इन न्यू दिल्ली। पहला स्टार्टअप सेंट्रिक ब्रांच कहाँ पे लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली में। किसने लॉन्च किया है? पीएनबी ने। ओके, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंट्रोड्यूस किया है वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। ऑल दो इसका डेट शायद खत्म हो चुका है, क्योंकि 1 सितंबर से 31 सितंबर था। सो ये आपका डेट खत्म हो गया, बट यूपीएस से एनपीएस आप लोग जानते हैं, नेशनल पेमेंट सिस्टम, और ये यूनियन पेमेंट सिस्टम, पेंशन सिस्टम, सॉरी। तो ये स्विच करने के लिए था एम्प्लॉयज के लिए। पीएनबी पहला बैंक बना है जो माइग्रेट किया था कॉर्पोरेट वेबसाइट पे www.pnb.bank.so, तो डॉट बैंक इन डोमेन पे जाने वाला पहला बैंक पीएनबी बना था। ये हमने आपको अगस्त के भी बैंकिंग अवेयरनेस में बताया है, याद इसी चैनल पे। स्केचर साइंस क्या है? ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोहम्मद सिराज, हमारे फास्ट बॉलर को। सो स्केचर्स का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो मोहम्मद सिराज बने हैं। और स्काई स्कैनर जो कंपनी है, फ्लाइट को आप जब सर्च कर रहे होते हैं तो मैं मतलब सारे वेबसाइट को एक जगह लाने वाला स्काई स्कैनर, उसने स्काई फॉर स्काई मीन्स सूर्य कुमार यादव को बनाया। नेक्स्ट, ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव किया 1500 करोड़ इनिशिएटिव स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल को, जो हमारा लिस्ट आया था उसको प्रमोट करने के लिए कितने मिनरल थे उसमें, ये आप लोग बताइएगा। 1500 करोड़ दिया गया है। इंडिया यूएसए के बीच में भी युद्ध अभ्यास 2025 हुआ है, हल्का सा यूएसए में भी, जस्ट हमने बताया 5 मिनट पहले, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंडिया और भूटान ने एमओयू साइन किया टेक्निकल कॉपरेशन को लेके एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। मैंने भी बताया है कि नहीं बताया, आप लोग बताइए जस्ट पीछे, ठीक है। गोवा फाइड वर्ल्ड कप 2025 होस्ट किया है जस्ट, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज देखिए। विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टेली एट द वर्ल्ड ऑफ यूथ, ठीक है। विच कंट्री टॉप द मेडल टेली एट द वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025? साउथ कोरिया ने किया है। कौन टॉप किया है? साउथ कोरिया, ठीक है। डेडलाइन क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए टू स्विच फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस? अभी अभी हमने बताया 30 सितंबर 2025। नेक्स्ट, इंडिया का पहला एंड टू एंड ऑसेट पायलट T4 टेस्ट, ऑसेट पायलट लाइन फैसिलिटी कहाँ पे हुआ था? गुजरात के सानंद में किस कंपनी ने किया था? सीजी सेमी करके कुछ एक कंपनी थी, याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन नहीं बताया, विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट परफॉर्म द फर्स्ट रोबोटिक कस्टम लेजर कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी विद एली सिस्टम, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, AHRR। अभी जस्ट हमने पढ़ाया है इसी में वीडियो में। विच सिटी इज पार्टनरिंग विद दिल्ली इन द दोस्ती? अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो ओस्लो, दोस्ती अगर याद रह गया तो ओस्लो याद रहेगा, नॉर्वे ओस्लो। ओके, कितने मेंबर्स हो, हाँ, हाउ मेनी मेंबर्स डज द एनडीए फाइनलाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ईएफसीसी टू लॉन्च कार्बन मार्केट? बताया था 21, और इसके चेयरमैन कौन होंगे ये भी बताया था आपको, ठीक है। कहीं के सेक्रेटरी, याद कीजिए। अभी अभी डीजीपिन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ समझौता हुआ है, किसका? मैपल्स का, ठीक है। विच व्हाट फंक्शनलिटी विल बी द इनकॉर्पोरेटेड इन द मैपल्स एप्लीकेशन थ्रू देयर पार्टनरशिप विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डीजीपिन। कौन सा सिटी ऐसा है जो फाइड वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करेगा? गोवा, ठीक है। और अभी अभी किस बैंक के साथ एनएचएआई ने एक एमओयू साइन किया था? बताए थे, चौड़ियासी पी प्लाजा जो गुजरात में था उसके लिए, आईसीआईसीआई बैंक। कौन सी मिनिस्ट्री है जो बेटा वर्जन लॉन्च कर रही है? आदिवानी की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, ठीक है। आरबीआई ने अनाउंस किया 6.82% इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, कब तक के लिए? 2033 तक के लिए, ठीक है। आरबीआई ने बताया है कि इंटरेस्ट रेट जो होगा गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का उतना ही होगा, 6.82, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई ने ऑथराइज किया है डीबीएस बैंकों की वो एज एजेंसी बैंक काम कर सकते हैं, और वो जीएसटी पेमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं, जीएसटी पेमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डीबीएस इंडिया का पहला बैंक बन गया जो फर्स्ट होली ऑन सब्सिडरी है फॉरेन बैंक का इंडिया में, ठीक है। जो कि ऑथराइज किया गया आरबीआई के द्वारा, ठीक है। फोन पे रिसीव्ड आरबीआई फाइनल अप्रूवल टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। अभी अभी आरबीआई का ये डिजिटल ऑथेंटिकेशन डायरेक्शंस आया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा।
ठीक है, अभी अभी एक पेनल्टी, दो तीन पेनल्टी लगाई थी अगस्त सितंबर में, 2.7 लाख का मुथूट पे। ठीक है, और ये डेथ क्लेम को लेकर सेटलमेंट आया है कि अब आपको 15 डेज के अंतर्गत करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको देख लीजिए टाइमलाइन फॉर डिपॉजिट अकाउंट not exceeding 15 calendar days from the date of the receipt of all the in case of trade deposit अगर नहीं करते हैं तो आपको +4% पर एनम के अनुसार उनको इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। ठीक है, और फिर संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने लॉन्च किया ओपन हाउस 6। ठीक है, ओपन हाउस लॉन्च किया, बस यही कुछ है। आरबीआई की 5 सब्सिडी हैं, वो स्टैटिक पार्ट में हमने इसे रख दिया, डीआईसीजीसी, बीआरबी, एनएमपीएल, आर डेबिट, इप्टास, आरबीआईएच। ठीक है, इन सभी को आप एक बार पीडीएफ में बहुत डिटेल्स में सारी चीजें रखी है, आप इन्हें जरूर देखिएगा। ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर इट विथ योर कलीग्स। और हाँ, अगर कंप्यूटर की जरूरत पड़े तो वो इसी चैनल पे मैराथन पड़ी हुई है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप फेथ एंड हैव ट्रस्ट, यू विल अचीव नॉट टुडे बट वन डे डेफिनेटली। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, यही अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग जल्दी लेके आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बट जाइएगा तो उससे पहले सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।